नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम्पल है 14.4 एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर डिवाइस से। द VI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन डायोड इज एज शोन इन फिगर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, आपको निकालना है, एट ID 15 मिली एम्पियर एंड VD वोल्टेज माइनस में 10 वोल्ट। तो इसके अंदर हमें देखिए हमारा फर्स्ट क्या आप यहाँ लेते हैं, ये करेक्टरिस्टिक अगर हम देखें 10 इधर क्या दी गई है, करंट दिया गया है मिली एम्पियर के अंदर, इधर हमारी ये फॉरवर्ड वोल्टेज दी गई है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है, फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स है। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो डायोड जो करेक्टरिस्टिक है, डायोड करेक्टरिस्टिक्स, अब ये करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बताया था आपको, इट इज़ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, इसको हम बोलते हैं करेक्टरिस्टिक्स। ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, फॉरवर्ड करंट, तो ये फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स है। और ये हमारी कौन सी, इधर देखेंगे नेगेटिव वोल्टेज, ये रिवर्स वोल्टेज है और ये रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स है। तो डायोड करेक्टरिस्टिक्स हमें जो निकालना है, देखिए हमारा ये पॉइंट आपको दिया गया है 15 मिली एम्पियर, ये पॉइंट लाई कहाँ पे करता देखिए आप, 10 से 20 जो हमारी आपको दिया गया है करंट की जो 10 से 20 है मिली एम्पियर, इधर अगर आप देखिए करेक्टरिस्टिक लगभग स्ट्रेट है। तो डायोड करेक्टरिस्टिक्स बिटवीन, अगर आप देखिए बिटवीन 10 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर, आर स्ट्रेट। स्ट्रेट है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट 10 मिली एम्पियर और 20 मिली एम्पियर पे निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसको अगर हम मान लेते हैं ये हमारी I1 इसको मान लेते I2। और इधर जो हमारी ये जो है इसको मान लेते V1 और ये हो गई हमारी V2। तो जो I1 है, I1 जो करंट है वो हमारा हो गया 10 मिली एम्पियर, और जो I2 हो गया, तो वोल्टेज कितनी इसकी कंपेयरिंग अगर हम वोल्टेज मान लो V1 मान लेते हैं, तो अगर आप देखेंगे ये जो पॉइंट है तो वोल्टेज कितनी हमारी 0.7 ही 0.7 वोल्ट है, और करंट हो गया 10 मिली एम्पियर। ऐसे अगर आप देखेंगे जो सेकंड केस हमारे यहाँ पे आपका जो करंट है उसको हम बोले I2 है, तो I2 हो गया आपका 20 मिली एम्पियर 20, और जो इसके कोरस्पॉन्डिंग वोल्टेज है देखिए ये कितनी है 0.8, ये वाला लिया हमने, ये जो पॉइंट लिया है आपको दिखाया डॉटेड मैंने, तो ये हमारी 0.8 वोल्ट है, ये हो गया मिली एम्पियर। और ध्यान रखिए जो मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, छोटी छोटी टर्म होती है जब न्यूमेरिकल निकालते हैं। 1 मिली एम्पियर, मिली का होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। तो हमारा जो मकसद है वो क्या है, सबसे पहले फॉरवर्ड रेजिस्टेंस निकालने का है। तो रेजिस्टेंस निकालना है, यह रेजिस्टेंस कौन सा हमारा फॉरवर्ड, तो हम R से दिखा देते हैं, इधर लिख देते हैं F फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो ये क्या होगा आपका, चेंज इन वोल्टेज दैट इज V2 माइनस में V1, चेंज इन करंट, ओम्स लॉ कहते हैं ना, V इक्वल टू IR, तो R क्या हो गया V/I, तो I2 माइनस में I1, दैट इज, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डेल V चेंज इन वोल्टेज चेंज इन करंट।
साफ सुथरा। अब देखिए हमारी कितनी थी 0.8 माइनस 0.7 और नीचे हमारा जो करंट था वो कितना था 20 माइनस में 10 दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाई 10। और ये कितना हो गया आपका, अगर आप देखेंगे 10 ये क्या था यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ये हमारा मिली एम्पियर के अंदर है, मिली एम्पियर। तो 1 मिली किसके बराबर है, ये हो गया 10 की पावर -3। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये आपकी 10 नेगेटिव 0.1 बाई में 10 की माइनस कितनी हो गई 2, क्योंकि पावर क्या है 10, ये 10 ये ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.1 पावर मल्टीप्लाई कर कितना 10 की पावर 2 दैट इज 10 क्या है ओम। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। फॉरवर्ड जो रेजिस्टेंस हमें मिला वो कितना आया 10 ओम। अब सेकंड निकालते हैं, सेकंड पार्ट जो हमारा गिवन है। अब सेकंड अगर आप देखेंगे यहाँ ये देखिए आपको दी गई VD वोल्टेज घटा 10, तो ये घटा 10 वाली ये पॉइंट हमारा है। तो जो वोल्टेज दी गई है हमारी रिवर्स वोल्टेज है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज, वो कितनी है घटा की 10 वोल्ट दी गई है। और कॉरस्पॉन्डिंग करंट यहाँ पे देखिए ये कितना गया 1 माइक्रो। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो IR, हम इसको IR से दिखाते हैं, जो रिवर्स करंट है वो है 1 माइक्रो, यानी कि IR जो है आपका माइक्रो क्या होता है 10 की पावर 6, यानी ये होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा रिवर्स करंट। अब हमारा जो बी पार्ट है, तो बी पार्ट के अंदर आपका जो VR है यानी रिवर्स वोल्टेज -10 वोल्ट दी गई है। रिवर्स जो करंट है अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पे 10 वोल्टेज पे, ये जो पॉइंट दिया गया है ये 1 माइक्रो दिया गया है, दैट इज 1 माइक्रो एम्पियर 10 की पावर -6 एम्पियर। तो ये हमारी होगी वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज। तो जो डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना है, अब हमें जो R निकालना है, यानी R या लिख दीजिए रिवर्स, शॉर्ट भी लिख सकते हैं स्मॉल r या R की R लिख सकते हैं, R सिंबल है रिवर्स रेजिस्टेंस के लिए। तो ये क्या हो गया आपका रिवर्स वोल्टेज यानी कि VR बाई में रिवर्स करंट। तो ये गिवन कितना है, वोल्टेज आपकी 10 और जो करंट है वो कितना है 10 की पावर -6, दैट इज ये ऊपर जाएगा तो ये आपका -10 इंटू में 10 की पावर कितना हो गया 6 पॉजिटिव हो गई। तो ये पावर कितनी है आपकी 1 और 6 टोटल कितना हो गया 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 ओम। तो जो रिवर्स आपका रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया 10 की पावर 7 ओम। ये आपको निकालना है।